क्या बोलेंगे बाप को? हाँ, मेरा बेटा जी का सवाल है। मेरा बेटा जी का सवाल है। ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर 3 रेलगाड़ी एक दूसरे से कैसे टकरा गई? क्या इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था? इसके पीछे किसी की लापरवाही है या नहीं? अब तस्वीर कुछ साफ हो रही है। अमूमन आप सभी लोग जानते होंगे कि बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। कई सारे लोग ने अपनी जान गंवा दी, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए। क्या कारण है और जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। स्टेप वाइज चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप वाइज पूरे इंसिडेंट से लेकर के अंत तक समझाऊंगा। deadliest train accident which occurred at 7:20 p.m. बात करें उड़ीसा की, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। तीन ट्रेनें आपस में टकराई। तो इंसिडेंट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक्सीडेंट बालासोर और भद्रक के बीच में हुई थी। बाहानगर बालेश्वर का डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुई। पूरा इंसिडेंट को समझने के लिए 2 जून की दिन में चलते हैं 6:30 बजे के लगभग में, शाम को 6:35 यानी कि 6:35 को, शाम के 6:35 को हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालेश्वर के बाहानगर बाजार स्टेशन से निकली। इस ट्रेन को चेन्नई जाना था। 6:54 कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। कुछ ही दूरी में एक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी। उसी के 1 मिनट बाद 6:55 में कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक मालगाड़ी के ट्रैक पर आ जाती है, यानी कि लूप लाइन में आ जाती और मालगाड़ी से टकरा जाती। एक्सीडेंट होने के कुछ ही मिनटों बाद 6:59 में जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिब्बा गिरा हुआ था, उसी पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ गई और लगभग 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस के उतरे हुए डिब्बे के साथ बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकराई और डिब्बे को तहस नहस कर दी, जिससे कई लोगों की जान चली गई और कई लोग क्षतिग्रस्त भी हो गए। पूरा इंसिडेंट को इस मैप के थ्रू से समझते हैं। ये चेन्नई की डायरेक्शन है और ये हावड़ा की डायरेक्शन है। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो ये लाइन पे आ रही थी, जिसको कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के साथ जाना था। उधर से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आने वाली थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन में जाने की बजाय लूप लाइन में आ जाती। पूरा गेम यही लूप लाइन का है। आखिर ये लूप लाइन को कौन ऑपरेट कर रहा था? क्वेश्चन यहाँ अटकता है। और जो लूप लाइन को ऑपरेट कर रहा था, वहीं से मिलेगा आंसर कि कौन है इस ट्रेन हादसे का जिम्मेदार। क्या ये साजिश है या फिर हादसा? जानते हैं इसके बारे में। इंसिडेंट को समझने के बाद आखिर जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर यानी कि पायलट जो चला रहा था रेल को, वो, या फिर ओवर स्पीड था ट्रेन वो जिम्मेदार था, या फिर ट्रैक का जिम्मेदार था, या फिर पटरी में कोई गड़बड़ी थी उसका जिम्मेदार था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उसका जिम्मेदार था। लेकिन इन सभी इंसिडेंट को जिम्मेदार ठहराने से पहले चलिए देखते हैं रेलवे मंत्री का एक वीडियो और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर रेलवे मंत्री का ये सभी सिस्टम सभी ट्रेन में लगा हुआ होता तो शायद आज ये एक्सीडेंट नहीं होता।
मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदार रेल मंत्री को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जरा आप सोचिए, जनता होने के नज़रिए से जरा सोचिए कि आप उस ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं जिस ट्रेन का कोई अता पता नहीं कि आगे नेक्स्ट स्टेशन से पहले हमारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या आप उस रेलवे पर भरोसा करने के योग्य हैं या फिर नहीं? अगर आप रेलवे पर भरोसा करते हैं, दैट मीन्स आप उन सिस्टम पे भरोसा करते हैं जो सिस्टम का कोई अता पता नहीं। अगर ये सिस्टम लगी हुई रहती तो एक्सीडेंट नहीं होता, और लगी थी तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पायलट या फिर लोको पायलट का इसमें कोई भी गलती नहीं। और दूसरी बात करें तो ओवर स्पीड में भी ट्रेन नहीं थी। मेन लाइन में जाने के लिए 130 किलोमीटर प्रति आवर्स का स्पीड सामान्यतः माना जाता है, लेकिन ये जो ट्रेन थी कोरोमंडल वो 128 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से जा रही थी। और बेंगलुरु हावड़ा जो ट्रेन थी वो 126 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही थी, यानी कि इसमें ओवर स्पीड का कोई गुंजाइश ही नहीं। तीसरी, अगर ट्रेन की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक कोच से लेस था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। ट्रैक की बात करें तो ट्रैक भी काफ़ी मजबूत थी। बात कहाँ पे आती है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। यह सिस्टम दरअसल ट्रेन को सिग्नल देने वाला एक सिस्टम होता है। यह फंक्शन यार्ड में कंट्रोल होता है, जिससे ट्रेन का कंट्रोल सुरक्षित एरिया से जा सके, ये सुनिश्चित करता है। लगभग अभी तक का आंकड़ा है 288 लोग की जान चली गई। ये बहुत छोटी आंकड़ा नहीं है। दुनिया के सबसे भयावह एक्सीडेंट में ये ओडिशा का बालेश्वर का ट्रेन एक्सीडेंट आया, जिसमें से 1000 से अधिक लोग क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि रेल मंत्री व अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के बालेश्वर के पास जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका कारण का पता चल गया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को और उसमें हुए गड़बड़ी को कारण बताया है। एनबीटी ने इस रेल रूट पर ट्रेन चलाने वाले एक ड्राइवर से बात की जो अब टीटीई की नौकरी करते थे। उन्होंने इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया। वो कहता है, अब कोरमंडल एक्सप्रेस महानगर रेलवे स्टेशन क्रॉस करने ही वाला था, तब ड्राइवर को मेन लाइन का सिग्नल मिल गया था, लेकिन गाड़ी अचानक लूप लाइन पर चली गई। अगर ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता तो ये येलो सिग्नल के साथ वाइट सिग्नल जलता, लेकिन सिग्नल ग्रीन था। लूप लाइन जाने की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसलिए सिग्नल मिलते ही ड्राइवर स्पीड को घटा लेता है। हालांकि शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज होती है। बालेश्वर दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था, तो वो 128 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। लूप लाइन पर मर गाड़ी खड़ी थी और इतनी भीषण टक्कर हुई कि कोरमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर आ गया। जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हर जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, वही इस तरह के ट्रेन की एक्सीडेंट सामने आ रही है। क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फॉल्ट है, या फिर कर्मचारी का फॉल्ट है, या फिर सरकार का फॉल्ट है, या फिर हम और आप जैसे लोगों की फॉल्ट है जो कि रेलवे पर भरोसा करके टिकट खरीद के उसमें सफ़र करते हैं? सवाल आपसे है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।